मिस्टर हेनरी, आपको स्टमक कैंसर है और ये फैल चुका है। डॉक्टर, मेरे पेट में हल्का सा दर्द है बस। ये किसी और की रिपोर्ट तो नहीं? मिस्टर हेनरी, आज सिर्फ आपका स्टमक टेस्ट हुआ है। रिपोर्ट में कोई गलती नहीं है। ये नहीं हो सकता। मेरी वाइफ को मस्कुलर डायस्ट्रोफी है, वो बेड रिडन है। अगर मैं मर गया तो उसका क्या होगा? डॉक्टर, कितना वक्त बचा है? लगभग 3 महीने। नहीं, मुझे सोफी से ये बात छुपा कर रखनी होगी। सोफी, मैं आ गया हूँ। आप कैसी तबीयत है? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो, मसाज का वक्त है। सुनो हेनरी, तुम हमारे लिए कितना कुछ करते हो। तुम्हारे बाल ग्रे क्यों हो रहे हैं? अच्छा, मुझे नहीं पता था। तुम्हारा हाथ? वो काफी वक्त से बेड पर हूँ ना, शायद इसीलिए हाथ सुन्न हो गया होगा। सोफी, तो तुम्हारे हाथ कब से सूख पड़े हैं? ये क्या बोल रहे हो तुम? इतना मत सोचो। झूठ मत बोलो मुझसे। सोफी की हालत और बिगड़ती जा रही है। अगर ऐसा चलता रहा तो वो पैरालाइज हो जाएगी। मुझे कुछ भी करके मरने से पहले उसका इलाज कराना ही होगा। सोफी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोलो ना। अपने पेरेंट्स के यहाँ रहना चाहोगी? हेनरी, सोफी, तुम दोनों बहुत दिनों बाद आए हो। हमें बहुत खुशी हुई। चलो एक पेग पिए। पापा, मम्मी, सोफी और मुझे आप दोनों से कुछ बातें करनी है। तो कहो ना, हम सब परिवार है, झिझकते क्यों हो? आप दोनों को इस सोफी का ध्यान रखना होगा। लेकिन क्यों? आपको तो पता है कि मुझे काम पर जाना होता है और ड्यूटी का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। मैं इसका ख्याल नहीं रख सकता। तंग आ गए हो मुझसे? यही बात है ना? मुझे पता था कि एक दिन ऐसा ही होगा। तुम गलत समझ रही हो। मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ, बस अपनी ड्यूटी के लिए। चुप रहो। मैं अब तुम पर बोझ बन चुकी हूँ ना। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो वो भी यही करता। मम्मी, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? सोफी बेटा, मुझे गलत मत समझना, पर तुम जानती हो ना, हम दोनों भी काम पर जाते हैं। हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाएंगे। हेनरी, तुम सोफी के हस्बैंड हो। तुमने उससे शादी की है तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब जब वो बीमार है तो तुम उसे छोड़ दोगे? मम्मी, मैं सोफी को छोड़कर जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस उसे वक्त नहीं दे पाऊंगा। मिया सही कह रही है, तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। पापा, मम्मी, मैं समझ गया। सोफी, चलो।